मर्द के साथ, औरत के साथ जिनसी ताल्लुक की शादी कर सकती है। जिन्होंने ये बिल पास किया उनके ऊपर खुदा की लानत हो। जिन्होंने ये बिल पास किया उनके ऊपर खुदा की लानत हो। जिन्होंने ये बिल पास किया उनके ऊपर खुदा की लानत हो। और ये याद रखिए, ये जो जिन्होंने ये बिल पास किया है और जिन्होंने ये बिल पास करवाया है, तो इसके अंदर शामिल है हलाल ज़ाते नहीं हो सकते। कंफर्म बात है, आप उनको चेक कर लीजिएगा, हलाल ज़ाते नहीं हो सकते। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जो शामिल है इसमें वो हलाल ज़ाता नहीं हो सकता। ये अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब को चैलेंज है। कौम लूत में एक फेल किया था, सिर्फ मर्द के साथ होता था। पत्थरों का अज़ाब नाज़िल किया अल्लाह ताला ने। ना समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी दुनिया की दास्तानों में। अगर आप नहीं बोलेंगे कोई बात नहीं, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। आपकी जुबान को किसने लगाम दी हुई है? क्यों नहीं बोलते आप लोग? क्यों गैरों के तरीकों पर अमल कर रहे हैं? क्यों हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर अमल नहीं करना चाह रहे हैं? किसी ने रोका है आपको? जब तक आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर, अल्लाह तबारक तआला के कुरान पर पूरा अमल नहीं करेंगे, याद रखिए आप ये फितने उठते जा रहे हैं और उठेंगे। न जाने अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे 100 करोड़ मरतबा निकले कुफर हमारे घर से चीजें ना पैदा हो जाए। हाँ जी, घर तक आग लगी दूसरे के घर में, ये ना समझिए कि मेरा घर महफूज है, उस आग को बुझा दें, ये तो आग तुम्हारे घर में भी आ सकती है। अपने घरों से गैर मुस्लिमों के तरीके बाहर निकालें। यहूद नसारा के हनूद यहूद के तरीके बाहर निकालें। आप नहीं करेंगे तो याद रखिए, पहले की जो कौमें जिन्होंने इस्लाम का साथ नहीं दिया था, न पैदा उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। आज हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल नहीं कर रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे, नेक अमाल नहीं कर रहे, बुराई से नहीं मना कर रहे, न बचा रहे लोगों को, तभी हमारे साथ ये मामला हो गया। नबी पाक अलैहि सल्लम के दूसरे बात का मफ़हूम पेश करने लगा, फरमाया जिस कौम में गुनाह आम होते हों और नेक लोग बदलने पर काबिल हो ना बदले, अल्लाह तबारक तआला उनके ऊपर अज़ाब नाज़िल फरमाता है। वो आज हम पर होगा, नेक लोग हैं, नमाज़ी परहेज़गार हैं, बस मुंह पे आने में लगे हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जिब्रील फलां कौम के ऊपर अज़ाब भेजो, अज़ाब कर दो उसको। अर्ज़ किया या अल्लाह समझल, उस कौम में एक तरह नेक बंदा ऐसा है जो हर वक्त इबादत ही करता रहता है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया उसकी चीखों पुकार मुझे सुनाओ, मेरी नाफरमानियां देखकर उसका चेहरे का रंग मुतगय्यर नहीं होता, वो बात मना नहीं करता, उसकी चीखों पुकार मुझे सुनाओ। ए नमाज पढ़ने वालों, जो नमाज नहीं पढ़े तो नमाजी बनाना पड़ेगा आपको। इस सुन्नत पर अमल करने वालों, अगर सुन्नत पे दूसरों को अमल ना करवाया आपने, याद रखिए हमारे साथ कहीं ऐसा मामला ना हो जाए। वो कहते ना, वो क्या कहते हैं, ये शेख अपनी ये काम ना करें, नेकी का हुक्म देना पड़ेगा, बुराई से बचकर दूसरे को बचाना पड़ेगा, तभी हमारी कामयाबी का दरवाजा हमारे लिए खुला रहेगा। वरना याद रखिए बर्बादी हमारा मुकद्दर बन जाए कि अल्लाह तबारक तआला हमें इन अमाल से, इन अफवाह से महफूज फरमाए। हमारे